अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़ा फ़ितर से मुताल्लिक़ दो तीन बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ हैं। सदक़ा फ़ितर ये जान की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने एक सदक़ा मुतय्यन किया है कि हर बंदा अपनी जान की तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करे। उसके अदायगी का वक्त हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वो हर मुसलमान मालदार के ज़िम्मे वाजिब होता है जब ईद की सुबह होती है उस वक्त, और वो ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना उसको ज़रूरी है। अगर कोई बंदा ईद की नमाज के बाद अदा करेगा या ईद की नमाज के बाद तक ताख़ीर करेगा तो उसको वो सवाब और वो फजीलत नहीं मिलती जो रमज़ान में या ईद की नमाज से पहले पहले अदा करने के ऊपर सवाब और उसकी फजीलत है। लिहाजा अगर हम रमज़ान के अंदर गरीबों के फ़ायदे के लिए रमज़ान में ईद आने से पहले ही उसको अदा करें तो यह तो ठीक है, लेकिन ईद की नमाज के बाद अदा करना ये सवाब को कम करने वाला और फजीलत के अंदर बहुत कमी करने वाला है। सदक़ा फ़ितर से मुताल्लिक़ दूसरी अहम बात यह है कि सदक़ा फ़ितर हम गेहूं के ज़रिए से भी अदा कर सकते हैं, किशमिश और खजूर के ज़रिए से भी अदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये मामूल चल रहा है कि हर बंदा, खा वो ज़्यादा बड़ा मालदार हो या मिडिल क्लास वाला हो, हर बंदा गेहूं के ज़रिए से सदक़ा फ़ितर अदा कर रहा है। हालांकि यहाँ पर मालदारों के लिए एक अहम बात यह है कि वो गेहूं के ज़रिए सदक़ा फ़ितर अदा करने के बजाय खजूर या किशमिश को सामने रखकर सदक़ा फ़ितर अदा करें, इसलिए कि उसकी खजूर और किशमिश का वज़न भी ज़्यादा है और उसकी कीमत भी ज़्यादा बनती है। इससे गरीब का फ़ायदा होगा और उसका घर बसेगा। इसलिए कि सदक़ा फ़ितर वाजिब करने का एक मकसद ये है कि गरीब आदमी भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाए, वो भी आसानी के साथ खुशियों के साथ अपनी ईद कर सके। इस वजह से ईद से पहले पहले ये सदक़ा फ़ितर अदा करना है। लिहाजा गेहूं के ज़रिए से हम सदक़ा फ़ितर अगर देना चाहें तो 2.25 किलो गेहूं एक बंदे की तरफ से देना ज़रूरी है, वाजिब है। लातूर ज़िले में 2.25 किलो गेहूं की कीमत तकरीबन 60 रुपये बन रही है, और खजूर और किशमिश के ज़रिए से अगर अदा करना चाहें तो खजूर की और किशमिश की वज़न, खजूर और किशमिश का वज़न 3.5 किलो होना ज़रूरी है। यानी एक बंदे की तरफ से 3.5 किलो खजूर या 3.5 किलो किशमिश देना है। खजूर की कीमत बन रही है 1050 रुपये। तो अगर मालदार हजरात 1050 रुपये एक एक बंदे की तरफ से अगर निकालेंगे तो एक काफ़ी बड़ी मिक़दार सदक़े फ़ितर की निकलेगी और इससे गरीबों का फ़ायदा। इसलिए हम अल्लाह ने अगर वसाअत दी है तो किशमिश और या खजूर को सामने रखकर सदक़ा फ़ितर निकालने की कोशिश करें। और दूसरा मसला इस सिलसिले में यह है कि सदक़ा फ़ितर के अंदर खजूर देना या गेहूं देना या किशमिश देना ही ज़रूरी नहीं, रकम भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि हम रकम अदा करें, पैसों की शक्ल में सदक़ा फ़ितर दें, ताकि गरीब की उसकी जो ज़रूरत होगी वो अपनी ज़रूरत को पैसों के ज़रिए से पूरा कर सके। अगर हम खजूर देंगे, गेहूं देंगे तो वो पाबंद हो जाएगा, खजूर का पाबंद हो जाएगा, किशमिश का पाबंद हो जाएगा और गेहूं का पाबंद हो जाएगा। लेकिन पैसे देंगे तो पैसों के ज़रिए अपनी जो चाहे वो ज़रूरत वो पूरा कर सकता है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम रकम के ज़रिए से सदक़ा फ़ितर अदा करें। और यहाँ पर और एक बात ये समझने की है कि हम सदक़ा फ़ितर सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं जिनको ज़कात देने की इजाज़त है। काफिर को सदक़ा फ़ितर नहीं दे सकते। इसी तरह सैयद और हाशमी घराने के जो लोग हैं उनको भी सदक़ा फ़ितर नहीं दे सकते। मिस्कीन, गरीब, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर, इनको सदक़ा फ़ितर देना है। इसके अलावा गैर मुस्लिम को या मालदार को या सैयद और हाशमी घराने वाले को सदक़ा फ़ितर नहीं दे सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।